77वें स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय पूर्व विधायकगण, सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव, सचिवालय के तमाम पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, प्रेस मीडिया के साथियों एवं उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज पूरा देश आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसे हम सब ने मिलकर अमृत महोत्सव का नाम दिया है। देश के 140 करोड़ लोग आज तिरंगे को नमन कर रहे हैं और इसे घर घर में फहरा कर विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र की जयघोष कर रहे हैं। आज जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी है। महात्मा गांधी एवं अन्य अग्रणी स्वाधीन चेता नेताओं के नेतृत्व में अनेकों वीरों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। अलग अलग रास्तों पर चलते हुए अपने हृदय में संचित देश प्रेम की भावना और त्याग और बलिदान से ओतप्रोत होकर इन वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हमारा राज्य झारखंड फिरंगियों के विरुद्ध विद्रोह के अलख को प्रज्वलित करने में पूरे देश में अग्रणी था। 1784 में बाबा तिलका माझी ने पूरे देश में पहली बार फिरंगियों के विरुद्ध हथियार उठाया, जिसमें ब्रिटिश कमिश्नर अगस्टस क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई। 1855 में संथाल विद्रोह के दौरान सिदो कानो, चांद भैरव और फूलो झानू ने संथाल की मिट्टी को क्रांति के जिस चिंगारी को प्रज्वलित किया, उसने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि राष्ट्रवाद की परिकल्पना को उस समय में लोगों के बीच प्रस्तुत किया जब आज़ादी की लड़ाई पूरे देश में अत्यंत ही प्रारंभिक अवस्था में थी। रामगढ़ बटालियन के जमादार माधो सिंह, डोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे, पड़ैया हाट के राजा अर्जुन सिंह, विश्रामपुर के चेरो सरदार भवानी राय, टिकेत उमराव सिंह, पलामू के नीलांबर पीताम्बर और शेख भिखारी जैसे अनेक रणबांकुरों ने अंग्रेजी हुकूमतों की चूल्हे हिला दी। बाद के दिनों में टाना भगत द्वारा न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, बल्कि समाज सुधार में भी उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। आज़ादी की लड़ाई में हमारे वीरों ने मात्र स्वाधीनता की प्राप्ति के उद्देश्य से कुर्बानी नहीं दी थी, बल्कि उनके लिए स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा महायज्ञ, जिसकी लौ को उन्होंने अपनी कुर्बानी की आहुति से जीवित रखा था। इसलिए 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के साथ हमें एक अवसर, एक जिम्मेदारी भी अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई। इस अवसर और जिम्मेदारी राष्ट्र के निर्माण की थी। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें हर व्यक्ति सुरक्षित हो और उसे स्वयं के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें गैर बराबरी नहीं हो। एक ऐसा राष्ट्र जो उन्नति और प्रगति की उड़ान भरने के लिए तत्पर हो, परंतु जिसकी जड़ें गौरवशाली अतीत में जमी हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने हमें सावधान किया था कि आज़ादी मिलने के बाद अब हमारे वे सारे बहाने खत्म हो गए हैं जिसके तहत हम हर गलती के लिए अंग्रेज को जिम्मेदार ठहरा देते। अगर इसके बाद भी गलती होती है तो हम अपने अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। कब तक हम विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे? हम
कब तक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम इसे लंबे समय तक नकारते रहे तो हम ऐसा केवल अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर करेंगे। हमें यथाशीघ्र इस विरोधाभास को दूर करना होगा, अन्यथा जो लोग असमानता से पीड़ित है वे राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को नष्ट कर देंगे, जिसे इस सभा ने कड़ी मेहनत से बनाई है। संविधान राष्ट्र के संचालन के रूपरेखा तैयार करता है। इसको अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों और संवैधानिक संस्थाओं की है। आज जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो हमारे सामने मौलिक रूप से 3 जिम्मेदारियां परिलक्षित होती है। पहले, आने वाले आजन्मी पीढ़ी और भविष्य के लिए अच्छी गुंजाइश रखने की। दूसरी, समाज के गरीब तबके की बेहतरी के लिए। और तीसरी, सामाजिक रूप से उपयोगी तकनीकी से अधिक उपयोग में लाने की सुविधाएं प्रदान करना। और इसमें से कोई भी जिम्मेदारी हम बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। भारत भौगोलिक विस्तार में नहीं, न ही केवल एक राजनीतिक इकाई भर, इसकी सजीव विविधता और तमाम संघर्षों के बावजूद बने रहने की क्षमता हमें राष्ट्र के तमाम पश्चिमी सभ्यता पर आधारित बौद्धिक परिभाषा और ऐतिहासिक अनुभवों से अलग करती है। फिर भी भारत एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में है और एक सभ्यतामूलक इकाई के रूप में सतत विद्यमान भी है। भारत एक विचार के रूप में एक भरोसा, एक विश्वास है जो कि राष्ट्रीय आंदोलन की देन है। एक संकल्प की भारत समूचे विश्व को कुछ अनूठा योगदान दे सकते हैं, इसलिए नियति द्वारा संकल्पित है। हमारे राज्य झारखंड में वर्तमान यानी आदरणीय हेमंत सोरेन की सरकार गठन के साथ अपने पहले ही बजट में सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि इस सरकार का उद्देश्य संरचना नहीं बल्कि व्यक्ति विकास पर आधारित नीति पर काम करना है। देश के प्रथम नागरिक, भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में पंचम झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में यह कहा था कि हमारी सरकार ने अपने गठन के दिन से ही विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र को आत्मसात किया है और राज्य में बेरोजगारी दूर करने, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गों के विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, सामुदायिक विकास करने तथा प्रशासन एवं विकासात्मक प्रक्रिया में सबों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार के विकास योजनाओं से लेकर सरकार के क्रियाकलाप तक हर ओर सरकार की यही प्राथमिकता अभिव्यक्त होती है। आइए इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सब कृत संकल्प हों कि भारत पूर्णता और समग्रता के साथ आगे बढ़ेगा और हम सब इस तरह बढ़ेंगे तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि जो बहुत पीछे छूट गए हैं आगे बढ़ने में उनकी भी मदद की जाए, तभी हम अपने राष्ट्र निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे और उनके आदर्शों पर खरे उतर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।